नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा में मौसम बना बाधा, यात्रियों की संख्या में हुई कमी। 90% यात्री कैंसिल कर चुके हैं अपनी बुकिंग। चमोली और रुद्रप्रयाग में 7 एसटीएफ में करंट फैलने का सबसे ज्यादा खतरा, नोटिस हुआ जारी। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी, बद्रीनाथ हाईवे समेत 337 सड़कें हुई बंद। केदारनाथ धाम में अब ग्लास हाउस में होगी मंदिर के चढ़ावे की गिनती, सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। समान नागरिक संहिता पर जल्द हो सकता है निर्णय, दिल्ली भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने दिए संकेत। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त जोरों पर है, लेकिन मौसम लगातार बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण चारधाम यात्रा में लोगों का आना जाना अब कम हो गया है। यदि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में तमाम चारधाम में लोगों ने होटलों की जो बुकिंग की थी, वहां 90% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। आईजी गढ़वाल न्याल का कहना है कि पिछले दिनों से यात्रियों की संख्या में काफी कमी हुई है, लेकिन फिर भी लोग चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में लाखों की तादाद में यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन अब यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 1000-2000 हो पा रही है। जिस दिन सड़कों पर मलबा आ जाता है, उस दिन यात्रियों की संख्या घट जाती है और रोड क्लियर रहती है, तो श्रद्धालु लगातार चारधाम यात्रा भी करते हैं। यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हुई है, फिर भी लोग जा ही रहे हैं। संख्या यद्यपि कम है, कभी 250, 1000, 2000, अलग अलग दामों में, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। जिस दिन मलबा इत्यादि आ जाता है, रोड जाम होता है, तो उस समय ये श्रद्धालुओं की संख्या घट जाती है। जब रोड क्लियर रहती है तो ये श्रद्धालु बढ़ जाते हैं, तो ये अप डाउन होते रह रहे हैं संख्या। हरिद्वार बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे पर मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हरिद्वार बाढ़ पीड़ित इलाकों में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुआवजे और बिजली के बिल माफ करने को लेकर भी कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उत्तराखंड की सड़कों को बेहतर बनाने की मांग की गई थी, जिसमें उन्होंने 250 करोड़ रुपए देने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने का भी काम चल रहा है। वहीं चमोली करंट हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं के समय नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय वहाँ पुलिस पंचनामे के लिए गई थी और अचानक ये हादसा हो गया। नहीं, मैं तो वहाँ सारे दौरे पे गया था। लक्सर खानपुर इलाके में मैं घूमा हूँ, जहाँ जहाँ पानी ने, अतिवृष्टि ने जो है तबाही मचाई है, वो सारे इलाके में देख के आया। और उसी समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि बिजली के बिल 2-3 महीने के माफ़ कर दिए जाएँ और जो ऋण वसूली है वो भी स्थगित कर दी जाए। उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा कि सरचार्ज भी माफ़ कर दिया जाए। और डीएम को मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई 2500 के चेक जो हैं प्राथमिक सहायता के तौर पर जिन घरों में पानी घुस गया है उनको दी जाए। इसके साथ साथ हमारा पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है पानी के निष्कासन के लिए कि जगह जगह से पानी को निकाला जाए। पंप काम कर रहे हैं, परंतु आपने देखा होगा कुछ लोगों ने मकान लो लाइन एरिया में बनाए हैं, उनकी कम्युनिटी को भी चाहिए। सिविल लाइन एरिया के अंदर मैं जब गया रुड़की में, तो पानी वहाँ काफ़ी भरा हुआ था, तो मैंने सबसे आग्रह किया कि भाई हम पंप लगा के कर रहे हैं, पर इसका समाधान ढूंढना होगा और इसके लिए सीला खाला जो है उसको हम फिर से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पूरे रुड़की का पानी निकल जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे जो भी क्षति हुई है उस पर क्या सरकार भरपाई कर सकती है, उसके लिए हम मुख्यमंत्री चर्चा करके उसका समाधान ढूंढेंगे। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने संयुक्त नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मणिपुर में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मणिपुर सरकार का इस्तीफा मांगा और केंद्र सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर आरपी रतुड़ी ने कहा कि इस वक्त देश में हालात आपातकाल जैसे हो गए, यहाँ महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने मणिपुर का हवाला देते हुए पूरे देश में जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उस पर चिंता व्यक्त की। मौके पर रिहाना परवीन, सुधा पटवाल, विपिन नेगी आदि मौजूद थे। आज आम आदमी पार्टी द्वारा मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा है, उसके विरोध में आज जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन हमने भेजा है, जिसमें हमने मणिपुर की सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। साथ ही आम आदमी पार्टी पूरे मामले में घोर निंदा करती है और केंद्र सरकार जो इस वक्त तमाशबीन बनी हुई है उसको चेताना चाहती है कि यदि सरकार ने इसके प्रति सख्त कदम नहीं उठाए तो 2024 के चुनाव में जनता उन्हें पूरी तरह से नकार देगी। भारत जहां महिला को नारी शक्ति कहा जाता है, वहां जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही चिंताजनक है।
विधायक और जिलाधिकारी ने नए जिला कारागार पहुंचकर अमर शहीद श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर शहीद श्रीदेव सुमन ने टिहरी राजशाही के खिलाफ 84 दिन की ऐतिहासिक भूख हड़ताल करके 25 जुलाई के दिन अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके इस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें टिहरी राजशाही से आजादी के लिए 84 दिनों तक तिल तिल करके मरना पड़ा था। आपको बता दें कि 25 जुलाई को अमर शहीद श्रीदेव सुमन को हर कोई नम आंखों से याद कर श्रद्धांजलि देता है। जिला कारागार नई टिहरी में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कारागार परिसर में पहुंचकर अमर शहीद श्रीदेव सुमन को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक बहुत ही महान आत्मा का बलिदान दिवस है और उसमें आप सभी जानते हैं कि उन्होंने 84 दिन तक भूखे रहकर लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आज माननीय विधायक जी के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ था किस तरह से इसको और भव्य बना सकते हैं, कैसे उनको याद कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि बच्चों के साथ उसको मनाया जा रहा है ताकि बच्चे भी जान सके, आज की युवा पीढ़ी भी जान सके कि उन्होंने कितना हम लोगों के लिए बलिदान दिया था। तो उसमें बच्चों की रैली भी निकाली जा रही है। साथ ही एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम जो हमारा हरेला से शुरू हुआ था जो 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके बारे में हम प्लान कर रहे हैं कि करीबन 13 लाख पौधे लगाएंगे। उसको हम लोग धीरे धीरे करके पौधे लगाते भी जा रहे हैं। 25 मई को मैंने वहाँ जो हमारे जेई हैं उनको मैंने निर्देशित किया है कि सुमन जी का जहाँ पर मूर्ति है उसको हम ऊपर तक कैसे ला सकें और उसको भव्य रूप कैसे दे सकें, वो मैंने उनको निर्देशित किया है। उन्होंने उसका आगे गठित किया होगा, उसको हम बनाएंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि जब अनशन मैंने किया था तो उस समय हमने कहा था कि श्रीदेव सुमन जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय यहाँ होना चाहिए। तो श्रीदेव सुमन जी के नाम पर यूनिवर्सिटी हम लोगों ने स्थापित की है और उसके लिए हम देख रहे हैं कि उनके गांव के आसपास लगभग 600 नाली ज़मीन हमने अभी आइडेंटिफाई की है। उस यूनिवर्सिटी को हम लोग वहाँ पर स्थापित करेंगे। तो ऐसा नहीं है। और हमने ये भी सुझाव दिया है कि जो ये टिहरी जो बांध है, इसकी जो झील है, इसका नाम जो है श्रीदेव सुमन जी के नाम पर सुमन सागर रखना चाहिए। तो हम लोग जितना हो सकता है उसमें कोशिश कर रहे हैं और ये संकल्प है जो आने वाली भविष्य की पीढ़ी है उनके भविष्य की रक्षा हम लोग कर सकते। श्रीदेव सुमन जी एक महान क्रांतिकारी नायक थे। उन्होंने इस टिहरी रियासत के लिए अपने प्राणों की औषधि और बहुत कुछ प्रेरणा उनके जीवन से हमको भी मिलती है, सीखने को मिलता है। और आज तो तमाम उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन जी को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ बहुत ही सभी लोग अपने अपने तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं विकासखंड मुख्यालय पे आकर श्रीदेव सुमन जी को मैंने पुष्प अर्पण किए। अब खबर सरोवर नगरी नैनीताल से है, जहां विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन में 1500 के पुराने नोट जो पूर्ण रूप से बंद हो गए थे यहां के जंगल में मिले हैं और लगभग पुराने 50,000 रुपए मिलने से चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय युवा लोग यहां अपना रोजगार करते हैं और एक पालतू कुत्ता जंगल में गिर गया। जब एक पालतू कुत्ता जंगल की ओर गया तो उसको ढूंढने के लिए कुछ युवा जंगल में उतरे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर नोट की धनराशि जो चलन से बाहर हो गई है उसमें 1000 और 500 के नोट देखकर भौचक्के रह गए। आनंद फानंद में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय दुकानदार राहुल कुमार बंटी ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने आकर नीचे जंगल खाई में जाकर देखा, करीब 50,000 के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है, पर इतनी बड़ी धनराशि जंगल में मिलना चर्चा का विषय बन गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां टिहरी जन क्रांति के नायक श्रीदेव सुमन की शहादत पर विकास भवन में 79वीं पुण्यतिथि पर मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर विभिन्न कर्मचारियों और अधिकारियों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड की धरती के एक ऐसे महान अमर बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सपूत का नाम है जो एक लेखक, पत्रकार और जन नायक ही नहीं बल्कि टिहरी की ऐतिहासिक जन क्रांति के भी महानायक थे। कांवड़ मेले के सकुशल समापन के बाद हरिद्वार पुलिस एक बार फिर घरेलू नौकर, किराएदार और कामगारों के सत्यापन के लिए चलाए जा रहे अभियान में जुट गई है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर डोर टू डोर सत्यापन का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभियान के दौरान 300 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर थाने में ले जाया गया। इनमें से कुल 67 व्यक्तियों का चालान भी किया गया। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा अभी तक अपना सत्यापन नहीं कराया गया है उनका भी मौके पर सत्यापन किया गया। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि पिछले 2 महीने तक चलाए गए सत्यापन अभियान के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से है, जहां एनएचए द्वारा 6 लेन चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर हाईवे की जद में जो भी अतिक्रमण आ रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि टोल प्लाजा बहादुराबाद के पास स्थित पुराना भृगु आश्रम शनिदेव मंदिर को भी हटाया गया है, जिस पर हर शनिवार हजारों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते थे और यहाँ भंडारा भी शनिवार को किया जाता था। लेकिन हाईवे चौड़ीकरण के चलते एनएचआई द्वारा इस मंदिर को हटाए जाने के एवज में दिया जाने वाला मुआवजा 2011 में ही दिया जा चुका है। एनएचआई द्वारा एक माह पूर्व मंदिर कमेटी को मंदिर हटाए जाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसे अब हटाया जा रहा है। ये ग्राम मतमलपुर बोंगले का 877 नंबर है ना। और इसका प्रतिकर हमने काफ़ी पहले दे दिया था, जो उन्होंने ये उठा भी चुके हैं, उठा भी लिया, मतलब ले भी लिया। इसके बाद फिर और ये अब चूँकि 6 लेन हो रहा है, ज़मीन तो पहले ही ले ली थी हमने, कोई नई नहीं ली है।
तो इससे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अब खबर सितारगंज से है। उत्तराखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन सितारगंज पहुंचे, जहां उनके पहुंचने पर अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नवाज हुसैन के नेतृत्व में उनका स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए चलाए जा रहे मोदी मित्र अभियान में लोगों को जोड़ा और उन्होंने कहा कि मोदी मित्र बनाएं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 1 लाख अल्पसंख्यकों को मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की कोटवाल आलमपुर गांव में स्थित मशरूम फैक्ट्री में लोहे की रैक टूटकर गिरने से 6 महिलाएं दब गई। आनन फानन में इन महिलाओं को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया है, वहीं 4 महिलाएं घायल हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 28 महिलाएं काम कर रही थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव साथ, क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान, तहसीलदार सालिनी आर्य, क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र जाति, ग्राम प्रधान शुभम, चेयरमैन राजू बबलू और कंपनी मालिक अमित कुमार के बीच समझौता हुआ, जिसमें मृतक महिलाओं के परिजनों को 6-6 लाख रुपए के चेक दिए गए और घायलों के उपचार कराने की जिम्मेदारी ली गई। उसके बाद मृतक महिलाओं के शव को फैक्ट्री से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया गया। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज और मसूरी वासियों ने प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के 148वें जन्मदिन से पूर्व जिम कॉर्बेट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम कॉर्बेट का 148वां जन्म दिवस है और मसूरी से उनका काफी गहरा नाता है। जिम कॉर्बेट के पिता मसूरी में पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात थे। 1875 में नैनीताल में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट अपनी जवानी के समय अक्सर मसूरी आया करते थे, क्योंकि उनके काफी परिजन मसूरी में रहते थे और यहाँ पर भी वो शिकार करना पसंद करते थे। कॉर्बेट द्वारा मसूरी में एक शेरनी रखी हुई, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। जिम कॉर्बेट कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक करने का काम किया। अपनी छठी पुस्तक ट्री ट्रॉप्स को समाप्त करने से कुछ दिनों बाद ही दिल का दौरा पड़ने से कॉर्बेट की मृत्यु हो गई। अब उनका लगभग 1875 में उनका जन्म हुआ था नैनीताल में, और आज जो उनका बर्थडे 148वां वर्षगांठ होगी। और आप जैसे पूछा आपने, मसूरी से उनका बहुत संबंध है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे विलियम क्रिस्टोफर कॉर्बेट, वो उनका जन्म मेरठ में 1822 में हुआ था और उसके बाद वो हॉर्स रेजिमेंट में असिस्टेंट एपोथेकेरी बनाया गया था उनको। जो हॉर्स के वो होता है, मेडिकल टर्म है ये, वो टर्म आजकल यूज़ नहीं होता। यहाँ मसूरी में जो हॉस्पिटल था उसमें ये ऑफिसर्स आया करते थे, असिस्टेंट आए थे, तो उसी में उनका तबादला यहाँ मसूरी में 1845 में हुआ था। और उनकी शादी एक पहली मसूरी में हुई, एक मेरठ में हुई थी, और दूसरी शादी उनकी यहाँ मसूरी में हुई है। एन मैरी थी, उससे उनकी शादी जो लाल टिब्बा में सेंट पॉल्स चर्च है उसमें उनकी शादी 1859 में पुनः हुई थी, दूसरी शादी थी उनकी। और वो यहाँ पे मसूरी में जो उस समय जनरल पोस्ट ऑफिस था, मसूरी और लैंडोर दोनों मिला के जो जनरल पोस्ट ऑफिस था उसके पोस्ट मास्टर थे, और उनकी तनख्वाह उस समय 70 रुपये थी। और वो मसूरी में उनके पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, विलियम क्रिस्टोफर की। और 1875 में उनका 69 में उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ नैनीताल, और उसके बाद वो नैनीताल के पोस्ट मास्टर भी बने। और वहीं पे ये जो जिम कॉर्बेट थे, उनका जन्म 1875 में 25 जुलाई 1875 को हुआ था। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के आराकोट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बहुत ही खराब। बिलावट निवासी प्रमोद रावत ने बताया कि सड़क मार्ग टूटे हैं, साथ ही सेब के बगीचों को भी खासा नुकसान हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस दूरस्थ क्षेत्र में कोई सुध नहीं ली जा रही है। आराकोट चीमा मोटर मार्ग लगभग पिछले 15 दिनों से बंद है। वहीं मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। वहीं पेयजल लाइनें भी जगह जगह क्षतिग्रस्त है, साथ ही लाइट भी अक्सर नहीं रहती। कुल मिलाकर यहाँ स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन द्वारा सुध न लेने की वजह से लोगों में खासी नाराजगी भी है। अब खबर रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गांव से है, जहां बीते सोमवार को बरसाती नाले ने भयंकर आफत ला दी, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल गांव के बीच से बहने वाले बरसाती नाले में बादल फटने के कारण नाले ने बाढ़ का रूप ले लिया, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो गया है। इतना ही नहीं, गाँव के रास्ते भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की लाइनें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और लोगों के सामने अब पानी के पीने की भी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस आफत से गाँव के ऊपर से गुजरने वाली ग्रामीण सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी ढह चुका है, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, वहीं जल्द कोई कार्रवाई करने की मांग की है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।